ये है ईशु तितली। ईशु तितली को अपनी आवाज़ बहुत पसंद है। वो दिन भर गुनगुनाती ही रहती है और जब वो घर से बाहर जाती है तब भी गुनगुनाती ही रहती है। और ये है ईशु तितली की सहेलियाँ, निशु तितली और बेबो। अरे अरे बेबो, ईशु तितली को पता नहीं किसने कह दिया है तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। उस दिन से ये बस गुनगुनाए जा रही है और हमारे कान खराब कर रही है। अरे हाँ बहन, क्या करें, हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते कि तुम्हारी आवाज़ से हमारे कानों में दर्द होता है। सहेली है हमारी, दिल दुख जाएगा उसका। ऐसे ही समय गुजर रहा था। ईशु तितली को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी आवाज से लोग तंग हो रहे हैं। और ये है राजू मच्छर और उसकी पत्नी नीमो मछली। ये दोनों भी ईशु तितली के गुनगुनाने से बहुत ज्यादा तंग हैं। अरे अरे राजू मच्छर, ईशु तितली हमारी पड़ोसन है। उसके गुनगुनाने की सबसे ज्यादा आवाजें हमारे ही घर में आती हैं। मेरा तो सर चकर आता है जब मैं उसके गुनगुनाने की आवाज सुनती हूँ। एक काम करते हैं, हम चल के महाराजा से ईशु तितली की शिकायत करते हैं। अब महाराजा ही ईशु तितली को समझाएंगे। फिर राजू मच्छर और नीमो मछली महाराजा के पास जाते हैं। इनके जंगल का महाराजा एक स्नेल है और ये दोनों महाराजा से ईशु तितली की शिकायत करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सेनापति, जल्दी से जाओ और ईशु तितली को हमारे पास बुला कर लाओ। फिर ईशु तितली को महाराजा के राजमहल में बुलवाया जाता है और महाराजा ईशु तितली को समझाते हैं। देखो ईशु तितली, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसियों ने शिकायत की है कि तुम ऊंची ऊंची आवाज से गुनगुनाती रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पड़ोसियों को दिक्कत होती है। ईशु तितली, तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल क्यों नहीं करती? अरे महाराज, मैं तो इतना अच्छा गुनगुनाती हूँ। मेरे पड़ोसियों को मेरे गुनगुनाने से क्या दिक्कत हो सकती है? यही तो सबसे बड़ा मसला है ईशु तितली। किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। किसी को ये पता नहीं चलता कि उसकी वजह से किसी को दिक्कत हो रही है। ईशु तितली, तुम्हारे गुनगुनाने की वजह से सबको दिक्कत हो रही है, खास तौर पर तुम्हारे पड़ोसियों को। अब तुम आइंदा हमेशा इस बात का ख्याल रखोगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना हो। महाराज, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे गुनगुनाने की वजह से मेरे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। महाराज, अब आपने मुझे बता दिया है। मैं आइंदा हमेशा ख्याल रखूंगी कि मेरी वजह से मेरे पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना हो। फिर ईशु तितली अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद अपने पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं देती और सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।